चलिए बढ़ते आगे। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की एक टीम ने आज अजमेर पहुंचकर जांच आगे बढ़ाई। एसओजी की टीम ने अजमेर में रीट कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट समन्वयक डीपी जारोली से पूछताछ की। बोर्ड अध्यक्ष ने कबूल किया कि एसओजी की टीम रीट कार्यालय में दस्तावेजों को जांच रही है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ और बताने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि एसओजी इस मामले में जल्द ही बड़े खुलासे कर सकती है। तो देखिए, कल जो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। शिक्षा संकुल से पेपर का चोरी होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि एसओजी के अधिकारी से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा था कि अभी न तो वो भीतरी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर रहे हैं, न ही उसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन जांच का ये विषय है। ऐसे में तार तोड़ते हुए टीमें आगे बढ़ रही है और आज दस्तावेज खंगाले गए, पूछताछ की गई। ये जाएंगे 3 दिन से यही है। आज जब ये जाएंगे 3 दिन से यही है, सारी सामग्री यहीं से जा रही है। अच्छा, जो आवश्यकता है उनको। जी जी भाई डॉक्यूमेंट प्रूव तो करेंगे ना जी। और इस वक्त अजमेर से सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक के बाद एक तार जुड़ रहे हैं। किस तरह के तार जुड़ने की उम्मीद है अजमेर से? बिल्कुल, एसओजी की टीम ने जो आज सुबह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो रीट कार्यालय है उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष से लगातार पूछताछ की जा रही है, दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। इस बीच जब हमने बोर्ड अध्यक्ष से पूरे मामले को लेकर पूछताछ करनी चाहिए, जानकारी चाहिए कि किस तरह से एसओजी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और किन दस्तावेजों को उनके द्वारा जब्त किया जा रहा है। इस पर जो डीपी जारोली हैं उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि एक रूटीन पॉलिसी है। जब पहली बार पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारियां हुई थी तब भी एसओजी ने उनसे संपर्क किया था और दस्तावेजों की मांग की थी। उस समय भी है ना कि भीतरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इस बात को खंगाला जा रहा है। पहुंची है कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के बोर्ड अधिकारी जो हैं उनकी संलिप्तता को लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का इस पर साफ तौर पर कहना है कि यदि बोर्ड के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट पूरे मामले में सामने आता है तो वो अपना इस्तीफा देंगे। जी ठीक है राकेश, तो फिलहाल जांच का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो ये है कि क्या भीतरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, संलिप्तता किस किस की है, और इसके बाद जब जांच आगे बढ़ेगी तो यह भी पता चलेगा कि पेपर कहां कहां किस किस तक पहुंचा। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से एटीएस एसओजी राजस्थान ने जो रीट परीक्षा लेकर पेपर लीक प्रकरण में लगभग 36 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ हुई है। इसमें जो खासतौर पर जो रामकृपाल मीणा जो कल गिरफ्तार हुआ है, जो कि अब तक इस गिरोह का सरगना था जिसने शिक्षा संकुल से इस पेपर को लीक करना जो एसओजी की जांच में पाया गया है। अब चूँकि जो एसओजी का पेपर था उसकी सुरक्षा व्यवस्था थी, उसकी गोपनीयता थी, उसके मामले को लेकर एसओजी जाँच कर रही है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एटीएस एसओजी ने जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, उनका पर्दाफाश किया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जो जांच एजेंसी है, जब तक सबूत नहीं मिलते, तथ्य नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें कोर्ट में उनको जो है पेश करके और उनको साबित करना होता है। तो अब जांच चल रही है कि जो पेपर लीक प्रकरण है, इस पेपर की छपाई जो की गई थी, इस पेपर की जो गोपनीयता से इनको रखने का था, इसका ट्रांसपोर्टेशन का मामला था, इन तमाम पहलुओं की जांच एसओजी कर रही है। चूँकि जांच काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जब शिक्षा संकुल से पेपर लीक प्रकरण की बात सामने आई तो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर टीम पहुंची है। एटीएस एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने इस बात की पुष्टि की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में वहां पर जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। चूँकि कई तथ्य ऐसे हैं जहां जब तक कोई जांच एजेंसी जांच करती है उनको सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि उसमें जो जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जाँच आगे पहुँचती है, तो निश्चित तौर पर उससे जाँच प्रभावित हो सकती है। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। जो रीट पेपर लीक प्रकरण है, इसमें और कौन कौन लोग हैं, कहां तक
ये पेपर पहुंचा है, कितने लोगों के हाथ में ये पेपर गया है, इन तमाम तथ्यों की जांच जो एटीएस एसओजी की टीम है वो कर रही हैं और लगातार इस मामले का पीछा कर रही है कि ये पेपर किस स्तर तक लीक हुआ है। राकेश बने रहे मेरे साथ। एक बार फिर चंद्रशेखर मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर आपने हाइलाइट्स बताई एसओजी की टीम की जो अजमेर में गतिविधियां रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं आज के दिन के बाद, कल परसों, और क्या हम देख सकते हैं? देखिए, माना जा रहा है कि ये जो एसओजी की जांच है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के ऊपर लगातार शिकंजा कसती जाएगी और लगता है कि एसओजी की जो टीम है वो दस्तावेजों के आधार पर कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। हो सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर किसी बोर्ड अधिकारी या कर्मचारी का नाम भी सामने आए। ठीक है राकेश, एक बार फिर आपके पास। देखिए, अमूमन जांच एजेंसियों पर जो सवाल उठते हैं वो इस बात को लेकर कि जैसे ही मामला बड़े मगरमच्छों तक पहुंचता है, जांच धीमी पड़ जाती है या रोक दी जाती है। लेकिन ये जिस तरह का मामला है, जिस तरह से विपक्ष भी दबाव बना रहा है, एसओजी ऑलरेडी बहुत दबाव में है। बिल्कुल, देखो, कोई भी जांच एजेंसी जब जांच करती है तो उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर आदमी अपना एक प्रतिफल चाहता है। विपक्ष चूंकि इस मामले को लेकर हल्ला कर रहा है, लेकिन ये पहला मामला नहीं। इससे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या दूसरी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए थे, जिसमें हाईटेक तरीके से नकल करने के तरीके भी सामने आए थे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे नकल की जाती है। और पिछले 3 सालों में जितने रैकेट अब तक पर्दाफाश किए हैं, इतने रैकेट अब से पहले राजस्थान के पूरे इतिहास में सामने नहीं आए। जांच होती है, जांच में तथ्य जुटाए जाते हैं, उनको अदालत में साबित करना होता है। तो जो चूंकि राजनीति पूरे प्रकरण पर होती है, सरकार भी अपनी तरफ से सफाई देती है, लेकिन निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ इससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और मामले में प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई है। गहलोत सरकार पर बीजेपी हमलावर हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने परीक्षा रद्द करने की और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बेरोजगारों के साथ न्याय करना हो तो एक ही तरीका है। यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए, ताकि निरपेक्ष तरीके से सच सामने आए। पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफियाओं की, उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या भविष्य बनेगा राजस्थान का ऐसे टीचर बन जाएंगे तो? इसलिए पेपर रीट की परीक्षा दोबारा होना और सीबीआई जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है, वरना राजस्थान इस मामले को लेकर हिंसक भी हो सकता है, शांत प्रदेश। और भाजपा के आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने पलटवार किया। संवेदनशीलता दिखाती रीट परीक्षा को लेके जैसे ही प्रश्न उठे, राजस्थान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मुद्दे को एसओजी को स्थानांतरित किया। एसओजी ने तत्परता के साथ में कार्रवाई करके प्रदेश की जनता के सामने प्रेस वार्ता करके बातें बताई। जिस परीक्षा के अंदर 26 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया हो, उसमें से अगर 15 लोगों के पास में पेपर पहुंचा और जिन लोगों ने पेपर पहुंचाया उन 35 लोग आज एसओजी की गिरफ्त में हैं। और अब बात कर लेते हैं छात्रों के संग्राम की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आप देखेंगे। पहली जोधपुर की, जहां छात्रों ने जेएनवीयू दीक्षांत समारोह में हंगामा किया, और दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां आरयू में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए इन खबरों को आपको विस्तार से भी बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर की खबर की, जहां एबीवीपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और भर्तियों में हो रही गड़बड़ी पर विरोध जताया। आरयू के मेन गेट पर यह प्रदर्शन किया गया। रीट, एसआई, जेईएन भर्तियों को लेकर यह प्रदर्शन था। जेईएन समेत कई भर्तियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई। इस प्रदर्शन के दौरान हिरासत में कई छात्र नेता लिए गए हैं।
जयपुर से प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता भर्तियों में जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसे लेकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कहते हुए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आरयू के मेन गेट पर ये प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ा गर्माहट बढ़ती गई और ऐसे में कई छात्र नेता हिरासत में लिए गए। रीट परीक्षा मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एबीवीपी के छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही यहां से जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया था, उसके बाद में जो तमाम बाकी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर लगातार अपना विरोध, अपना गुस्सा जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि रीट परीक्षा के मामले में जो सरकार है वो यहां पर लापरवाही ना बरते और जो दोषी पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ के आरोप हैं, उन्हें यहां पर गिरफ्तार करके उनसे कड़ी पूछताछ हो और साथ में इस मामले में जो लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में ठोस कार्रवाई जो है वो अमल में लाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के आज विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो आप देख रहे हैं किस तरह से जद्दोजहद पुलिस के साथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि जेएलएन मार्ग को जाम करने की कोशिश यहां पर जो है वो लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस के साथ में उलझते हुए छात्रों को यहां पर किस तरीके से बार बार जो है पुलिस को अपनी बात यहां पर कह रहे हैं और साथ में यहां से जेएलएन मार्ग पर जाकर के उसे जाम करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने जो है वो यहां पर इन्हें खदेड़ते हुए यहां से जाने को कहा है और जो बाकी हिरासत में लिए गए जो उनके साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए। तो ये लगातार जो झड़प है वो यहाँ पर बाकी कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस की दिखाई दे रही है। तो रीट मामले में जो संघर्ष है विद्यार्थियों का सड़कों पर वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर जोधपुर में दीक्षांत समारोह हंगामे की भेंट चढ़ गया। जेएनयू का दीक्षांत समारोह आज हो रहा था। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्र संगठनों ने यह हंगामा किया। कई प्रदर्शनकारी यहां भी हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। अब वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे बच्चों ने स्कूल पर ताला क्यों जड़ दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजसमंद जिले के खमनोर थाना इलाके के होटल राजघराना में 4 दिन पहले हुई रेव पार्टी मामले में गुजरात पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी शामिल था। पुलिस के इंस्पेक्टर दीपक भट्ट के खिलाफ गलत आचरण की रिपोर्ट गुजरात पुलिस को भेजने जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद शिवलाल बैरवा ने बताया कि रेव पार्टी में शांति भंग के आरोप में 24 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया था। इसमें गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर दीपक भट्ट शामिल थे। अगर इस मामले में अन्य कोई पुलिसकर्मी भी शामिल होगा तो उसकी भी जांच रिपोर्ट गुजरात पुलिस को भेजी जाएगी। थाना इलाके में 4 दिन पहले एक रेप पार्टी थी जिसमें करीब 24 युवक और युवतियां गिरफ्तार किए गए थे शांति भंग के आरोप में। उसमें जो प्रथम दृष्टा जानकारी में आया, दीपक सनोप हरीश भाई बचपन स्कूल के पीछे 100 फीट रोड आनंद टाउन गुजरात का निवासी है, जो कि गुजरात पुलिस में इंस्पेक्टर होना ज्ञात हुआ है। इसके संबंध में दुराचरण रिपोर्ट संबंधित विभाग को आज भिजवा रहे हैं। अगर कोई दूसरा और कोई पुलिस अधिकारी होगा और डिपार्टमेंट को लगता है कि क्या कार्रवाई की थी तो हम उनको हमारी जो कार्रवाई थी उससे अवगत करवा दिया जाएगा। कोटा में आज उस समय दहशत फैल गई जब दिन दहाड़े एक युवक पर उसके पड़ोस में रहने वाले 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली युवक के पैर के पंजे में लगी। इसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल है। उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित घायल की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
आदमी है तो पुरानी रंजिश थी अपनी, उससे पहले किसी बात को लेकर झगड़ा था। तो मैं घर से बाहर निकला, वो आया और मेरे पे फायर करके भाग गया। तो मैंने बचने के लिए कोशिश करी तो मतलब सीने की जगह मेरे पैर पे गोली लगी तो मैंने जम किया था। नन्नू पकौड़ी ये बॉम्बे जिला अपना घर में रहते हैं, एहसान है इनका नाम, जब्बार जी के लड़के हैं। इनका मकान नंबर G44 है। एक इनका पड़ोसी है नन्नू पकौड़ी नाम से, जो G41 में रहता है। तो आपस में इनकी पुरानी रंजिश होगी, कोई विवाद हुआ है तो विवाद में इनमें उसने इस पे गोली फायरिंग कर दी। वो गोली फायरिंग करके चला गया। इसके दाहिने पैर में पंजे में गोली लगी है, जो अभी इलाज के लिए यहाँ लाए। कितने फायर किए? कोटा के रामगंज मंडी इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी राहुल हिंडोडा लॉरेंस गैंग का गुर्गा है और नागौर जिले का हार्डकोर अपराधी है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ। आरोपी के एक साथी सन्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर उंडवा रोड पर नाकाबंदी की गई। आरोपी की वहीं गिरफ्तारी हुई। श्री नरेंद्र सुंदरीवाल और राम प्रकाश एएसआई के नेतृत्व में मैंने 2 टीमों का गठन कर और इत्तला की तस्दीक हेतु मैं सामान अनुसंधान बॉक्स के रवाना किया। वापसी में श्री नरेंद्र सुंदरीवाल निमाड़ा के कब्जे से देशी कट्टा 315 बोर का जब्त किया। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित बदराना जोहड़ के पास एक सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डुंडलोद निवासी विक्की गुप्ता किसी काम से बाइक पर नवलगढ़ आ रहे थे, तभी अचानक बदराना जोहड़ के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद बाइक और विक्की दोनों सड़क के दूसरी तरफ जा गिरे। नवलगढ़ की ओर से आ रही स्कॉर्पियो की टक्कर भी इस दौरान लग गई। घायल अवस्था में विक्की को नवलगढ़ से जयपुर रेफर किया गया। बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र के रेवाली गांव में बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने स्कूल परिसर में एक युवक से मारपीट की। वहां रखी कुर्सियां, अन्य सामान तोड़े फोड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह घटना 26 जनवरी की शाम की बताई जा रही है। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने लाठियों से युवक पर जानलेवा हमला किया। वीडियो वायरल होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। बारह शहर की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी आने जाने वालों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। इस बार मवेशियों के हमले में 15 वर्ष की एक लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिवाजी कॉलोनी की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा घर से सामान लेने दुकान जा रही थी, तभी मारवाड़ा बस्ती में गायों के झुंड ने हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने छात्रा को बचाया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। जानवरों का बहुत आतंक रहता है। सबसे पाल रखे हैं उन्होंने, लेकिन अंदर नहीं पूछते उनको। दिन भर रोड पे ही रखते हैं वो। और थोड़ा बहुत हम सरकाने को उनको बोलते हैं तो अंदर लेते ही नहीं है। जो कहते हैं जब खाना खिलाएंगे जब ही अंदर लेंगे, बल्कि रोड पे ही रहेंगे हमारी जान। एसीबी ने शेरगढ़ के एक भ्रष्ट पटवारी परसराम गुर्जर को 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। परसराम ने एक व्यक्ति की तरफ से ग्राम पंचायत को दान की गई जमीन के नामांतरण की नकल देने के लिए रिश्वत मांगी थी। हनुमंतनगर निवासी परिवादी चैन सिंह ने एसीबी में शिकायत पेश कर बताया कि उनकी सिवाना गांव में जमीन थी जिसको उन्होंने जनहित में उपयोग लेने के लिए सरकार को दान किया था। इस भूमि नामांकन करवाने के लिए जब उन्होंने पटवारी से आवेदन किया तो पटवारी परसराम गुर्जर ने कार्रवाई को करने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की, जाल बिछाया गया और सत्यापन के दौरान
सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई में इसे गिरफ्तार किया गया। सियादा पंचायत समिति के अंदर ज़मीन थी, जिनमें से 0.13 बीघा बीसवा इन्होंने ज़मीन थी, वो इन्होंने दान में सरकार को सरेंडर की थी। उस सरेंडर भूमि का नामांकन खुलवाने के लिए पटवारी है परशुराम गुजर, जिनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई थी। सत्यापन के दौरान इन्होंने इनसे 400 रुपये ले लिए थे, फिर 200 रुपये एक बार और ले लिए, फिर इनके 14,000 रुपये में तय हुआ था। आज 1,000 रुपये लेते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यूपी के गाजियाबाद और साहिबाबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। पायलट ने गाजियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। साहिबाबाद के अर्थला में कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। को इस क्षेत्र में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी सुशांत गोयल साहब आपके बीच में हैं। इनके स्वर्गीय पिताजी सुरेंद्र गोयल जी मेरे साथ संसद में उनका कार्यकाल रहा और बहुत करीबी से मैंने उनको देखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने गोयल साहब के बेटे को आज यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आप जानते हैं इस इलाके में जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग जो आज पीड़ित है, परेशान है, डबल इंजन की सरकार जो लखनऊ दिल्ली में चल रही है, इन सरकारों ने हर तरह से लोगों का शोषण किया है। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र के छोटी उंदरी में सरकारी स्कूल के बच्चों ने विद्यालय भवन पर ताला जड़ दिया। इसके बाद छात्रों ने विद्यालय के बाहर नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है, स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं और 8 कमरे हैं और स्कूल का मैदान भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए बच्चों ने अतिरिक्त कमरे और मैदान की मांग की। इसे लेकर शिक्षा विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग अब तक नहीं जागा। इसके बाद बच्चों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। बारा शहर के एक कॉलोनी में मुक्तिधाम में तांत्रिक क्रिया कर अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया। दरअसल चौमुखा बाजार निवासी 70 वर्षीय द्वारकाबाई की 2 दिन पहले मौत हुई थी। उसके बाद उनका मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आज सुबह जब परिजन अस्थियां लेने शमशान घाट पहुंचे तब दाह स्थल पर सिर और पैर की तरफ की राख और अस्थियां गायब मिली। साथ ही मौके पर लाल कपड़ा मिला। कपड़े को खोलने पर 5 नींबू और 1 अंडा मिला। मौके पर तांत्रिक क्रिया और अस्थियां चोरी देख मृतका के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहां की रखवाली करने वाले चौकीदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।